हेलो स्टूडेंट्स, सो आज मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट रीजन्स लेके आया हूं जिसमें देख लीजिए कि हम सिंगल बॉन्ड को डबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डबल को ट्रिपल में कैसे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम एक्टिवेट करेंगे इस रिंग को। तो एक्टिवेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन प्लस सनलाइट के प्रेजेंस में हम इसको एक हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन जुड़ जाएगा। फिर अल्कोहल KOH मतलब हीट देनी है, साथ में डीहाइड्रोहेलोजनेशन कर रहा है अल्कोहल KOH, ठीक है। तो एल्कीन बन गई, समझ गए। फिर हमने जब हमने ब्रोमीन डाला किसमें, नॉन पोलर रीजन में, तो हमें क्या एंटी एडिशन मिल गई ब्रोमीन की, समझ गए। फिर हमने सोडा अमाइड डाल के क्या ये एलिमिनेट कर दिया। सोडा अमाइड अब मैं बताऊंगा क्यों यूज करते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको कभी भी अल्कोहल KOH और हीट आ जाए तो आपने समझ लेना है कि वहां क्या डीहाइड्रोहेलोजनेशन हो रही है। मतलब एक HX मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन और एक हैलाइड मॉलिक्यूल, ठीक है, अलग अलग कार्बन से निकल रहे हैं, ठीक है। पर अगर आपको मल्टीपल HX मॉलिक्यूल निकालने होंगे तो आपको सोडामाइड यूज करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक ही निकालेगा और ये मल्टीपल, ठीक है, दो एक से ज्यादा निकालेगा, ठीक है। अगर आपको एंटी एडिशन आपको Br की करवानी है तो Br प्लस नॉन पोलर सॉल्वेंट में चाहिए, ये समझ गए। अगर आपको ब्रोमिनेशन करवानी है, समझ गए, अगर ब्रोमीन चाहिए, अगर ब्रोमीन कहीं आपने सब्स्टिट्यूट करवाना है तो आपको Br2 प्लस Fe, ठीक है। ये क्या है, रिएजेंट है, इसके थ्रू ही आपकी ब्रोमिनेशन होगी। अगर आपको Cl2H म्यू दिख रहा है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में हमें क्या फ्री रेडिकल मिल रहा है क्लोरीन का, ठीक है। एक्वस KOH जो है सब्स्टिट्यूशन OH ग्रुप की चाहिए तो हमें एक्वस KOH यूज करना है, समझ गए। अगर हमें एल्काइन से एल्केन बनाना है तो हमें क्या, इसका रिडक्शन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, रिडक्शन। और रिडक्शन कौन करता है, निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, ठीक है। ये मेटल्स हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करती हैं, समझ गए। हमें एल्काइन से एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड लगाना है तो मतलब जो दो बॉन्ड है वो कौन कवर करेगा। देखो ये तीन बॉन्ड किसने लिए, ये हाइड्रोजन ही लेगा ना, तो हमें हाइड्रोजन ऐड करवाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन ऐड कौन करेगा, जब हम रिडक्शन करेंगे तो निकल प्लेटिनम प्लेटिनम ही इनकी प्रेजेंस में हमें हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। अगर हमने एल्काइन से एल्कीन पे ही रिएक्शन रोकनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो रिएक्शन हमने पढ़ी थी, एक लिंडलास कैटलिस्ट वाली और एक बर्च रिडक्शन, ठीक है। इसमें हमें सिस एल्कीन मिलेगी और इसमें हमें ट्रांस एल्कीन मिलेगी। तो ये जो है ये रिएजेंट्स हैं। होप सो आपको समझ आ गया है। अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं, उसमें मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं और अदर रीजन्स भी आपको बताए हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।